स्टूडेंट वेलकम टू एजुबिन। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ का चैप्टर है फ्रैक्शन और एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। तो हमें नंबर लाइन बनानी है, उसमें जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इसको लोकेट करना है। तो इससे पहले हम देखो ज़रा समझ लेते हैं कि कोई भी किसी को नंबर लाइन में अगर हमने लोकेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिनोमिनेटर होते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा कितने हैं 4, मैक्सिमम 4 है, ये ज़रा अलग है। तो जो सेम अगर डिनोमिनेटर होते हैं हम क्या करते हैं उतने, जैसे कितने हैं 4 हैं, तो हम इस लाइन में 4 टोटल पार्ट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 यानी 4 पार्ट हो गए, ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी 3 लाइन हमने लोकेट करी तो 4 पार्ट हमें इक्वल बन गए। तो इसको हमें लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ना। तो हमारे पास एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। देखो न्यूमिनेटर में है हमारे पास 1/4, ठीक है, 1/2 है, 1/4 लेते हैं हम क्योंकि सारे इक्वल वाले पहले कर लेते हैं। तो 1/4 है, तो ऊपर देखो छोटा है नीचे बड़ा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर इसको 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। जैसे 4 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2 2 जो 4 आता है। लेकिन जहाँ अगर 1 को हम 1 को 4 से करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, 4 ये 1 है तो हम क्या करते हैं, 1 होगा नहीं तो 0 लेते हैं तो पॉइंट आ जाता है। 4 2 जा 8, 2 आया, फिर 20, 4 5 जा 20, यानी पॉइंट समथिंग आया। तो पॉइंट क्या होता है, 1 से कम होता है। तो अगर हम यहाँ 0 लगा दें ना, 0 लगा दें और यहाँ 1 लगा दें, इसका मतलब होगा कि 0.25 यानी पॉइंट में आ रहा है तो 1 से कम है, तो ये सारी वैल्यू 1 से कम होगी, तो हम 0 और 1 के बीच में इसको लेंगे। अगर कहीं ये ऐसा कुछ आता 5.2, इसकी जगह साइड में 5.2 होता तो हम 5 को डिवाइड 2 से करते, तो 2 2 जा 4, यहाँ 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ पे 1 आया। इट मीन्स क्या होता कि ये 2 आ रहा है, तो आंसर में हमारा 2 आ रहा है, तो वो किसके बीच में होता है, नंबर 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे हम 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते। तो फिलहाल हमारे सारे पार्ट जो हैं 1 से छोटे हैं, ठीक है। सब ऊपर जो है न्यूमिनेटर सबका छोटा है, न्यूमिनेटर सबका छोटा है, ठीक है। इस केस में न्यूमिनेटर बड़ा है, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। ध्यान देना है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर लेस देन है, ठीक है, लेस देन, उस केस में हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच में ही नंबर लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है, सॉरी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा नंबर हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। जैसे अगर 5.2 है, इसको डिवाइड किया हमने, 2 2 जा 4, 5 में 4 के 1, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, तो नीचे क्या है 2, तो 2 नीचे आएगा, जो न्यूमिनेटर वाला होता है ऊपर आता है, और जो आंसर आया होता है हमारा ये साइड में आता है। तो यानी 2 2 जा 4, 4 + 1 5, ऐसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 है और 2 के से कुछ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कि नंबर लाइन में क्या आएगा, वो जो सारे भी नंबर हमें दिखाने हैं वो 2 और 3 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारा सारे नंबर्स क्या हैं, ऊपर छोटे हैं और नीचे बड़े हैं। इट मीन्स वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो हमें इतना पता है कि ये हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब नीचे देखो कितने हैं, 4 हैं, तो हमें टोटल पार्ट कितने करने पड़ेंगे, 4। तो इक्वल 4 पार्ट करने हैं हमें, ये भी ध्यान देना कि सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 हो गए, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब 4 हो गए, यानी 1 2 3 4 पार्ट हो गए इक्वल। अब ऊपर कितना है, 1 3 4, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0 के बाद काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4, ये आ गई। उसके बाद सबके नीचे गया 4, तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया। तो हमारे पास देखो 4/4 आ गया, यानी हमारा ये वाला हमने लोकेट कर दिया। 3/4 ये भी हमने लोकेट कर दिया। 1/4 ये भी हमने लोकेट कर दिया। अब 1/2 नहीं आ रहा, इट मीन्स कि 1/2 उसमें देखो नहीं है, कहीं नहीं है, तो यहाँ भी 4 करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1/2 अगर हमारे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको पहले, क्या पता सिंप्लीफाई करके दिख जाए। तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0, तो ये भी नहीं है। इसको करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, इट मीन्स 1/2। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला सिंप्लीफाई करके आ रहा है, इट मीन्स ये है कौन सा ऑप्शन, 1/2। तो ये नंबर लाइन में शो हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहला हमें देखना है ऊपर सब छोटा है या नीचे। तो देखो न्यूमिनेटर छोटा है, यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारे छोटे हैं, सारे छोटे हैं, डिनोमिनेटर 8 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब कि जो ये नंबर लाइन में हम शो करेंगे, ये 0 से 1 तक की रेंज होगी इसकी, ठीक है। अब कितने पार्ट करने हैं, हमें डिनोमिनेटर देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है 8, तो हमें टोटल 8 पार्ट करने हैं।
तो यहाँ से 8 पार्ट शुरू कर दो, यानी हमें 7 लाइन खींचनी है, तो 7 पॉइंट डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हो गए। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो, 0 है और 1 है तो काउंटिंग यहाँ से वहाँ जाएगी, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में है क्या है 8, तो 8 से डिवाइड कर दो सबको, 8 8 8 8 8 8, ये हो गया 8। अब देखो 1/8 कहाँ पे, ये रहा, ये हो गया लोकेट, 2/8 लोकेट हो गया, 3/8 लोकेट हो गया, 7/8 लोकेट हो गया, है ना सिंपल। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट दे रखा है हमें 2/5 3/5 8/5 4/5। यहाँ ध्यान देना कि सबके नीचे 5 है, ठीक है, ऊपर देखो 2 छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, बट यहाँ पे 8 बड़ा है, तो हम फिलहाल 8 को हम अभी छोड़ देते हैं। तो हम फिलहाल अभी इनको सॉल्व करते हैं। तो 5 हैं, तो टोटल हमें कितने पार्ट करने हैं, ऊपर छोटा था 0 से 1 होगा, 0 से 1 यहाँ तक लेते हैं हम इसको, ठीक है 1, तो इसके हम कितने पार्ट करते हैं 5 पार्ट, तो करते हैं 5 1 2 3 4, यानी 4 का मतलब 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट हो गए। अब काउंटिंग यहाँ से वहाँ ये करेंगे, देखो इसको भी कर लेते हैं 0 1, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी कितने पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये हो गया। काउंटिंग शुरू करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 वाला 5 हो जाएगा, ये 6 7 8 9, ये हो जाएगा, इसको 5 ही कर दो 5, ये हो गया। वैसे 1 है क्योंकि अब देखो अब क्या करना है, नीचे सबका क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं सबको, ये हो गया। देखो अगर 5 को 5 से काटते हैं तो 1 आता है ना, तो इसलिए 1 है, 0 to 1, ये 2 है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 10 माना जाएगा और नीचे क्या है सबको डिवाइड 5 से किया, काटेंगे तो 5 2 10, तो 2 आया ना, तो 2 है, इसको देखो। अब देखो हमने सबको 5 से डिवाइड कर दिया, पहला क्या 2/5, तो ये लोकेट हो गया, फिर है 3/5, ये भी लोकेट हो गया, फिर है 4/5, ये भी लोकेट हो गया, अब है 8/5 दिख रहा है। तो हमने क्या किया, 0 से 1 तक किया, उसके बाद हमने 1 से 2 तक और कर बना आगे बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से 8 है ना, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/5 भी लोकेट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन में करना है हमें, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर हम मान लो 5/2 है, ये है, इससे पहले हमने बताया था आपको, तो 5/2, 5 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 आया, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में क्या है हमारे 2, तो उसको 2 लिखेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ 2 लिखेंगे, अपॉन में क्या आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1, इसको लिख दिया, और जो हमारा क्वोशिएंट है उसको यहाँ लिखते हैं हम 2, तो इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2, तो सेम आ गया, तो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन, यानी हमें इस फॉर्म में दिया है, इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहला है 20/3, तो इसको 20 को देखो, पहला है इसका ए पार्ट 20/3, ठीक है, इसको करते हैं 20, तो इसमें क्या करेंगे 20 को डिवाइड करते हैं, पहले 20 को करेंगे 3 से डिवाइड, ये किया, करते हैं, तो क्या करेंगे 3 टेबल बढ़ेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यानी 3 6 ज़ा 18 आया, 18 आया, 20 में से 18 गए 2, अब आगे सॉल्व नहीं करना। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, लिखा, और जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है, तो रिमाइंडर को लिख दिया ऊपर, बचा क्या क्वोशिएंट, उसको लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करके आना चाहिए, 6 3 ज़ा 18, 18 आया, ठीक है, 18 + 2, ऊपर वाला प्लस करते हैं, +2 कितना आ गया 20, 20 अपॉन में क्या है 3, 20/3, ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट यह है 11/5, सेम ऐसे ही पहले डिवाइड करना है 11 को 5 से, तो 11 है या 5 है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, माइनस किया तो 1 आया, आ गया, इसके आगे नहीं करना, पॉइंट भी नहीं निकालना होता हमें। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 5, न्यूमिनेटर वाला ऊपर जाता है, ये ऊपर गया, जो क्वोशिएंट है आंसर आया हमारा वो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11/5। उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट है 17/7, ठीक है, सेम 17 को डिवाइड किया 7 से, तो क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14,
तो ये आया 3, माइनस किया 3 आया। फिर इसको लिख लेते हैं, डिनोमीटर कितना है 7, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है डिनोमीटर में, और जो भी हमारा क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पे आता है। और 7 टू जो 14, 14 50 60 70 बन गया। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट है 28/5। फिर माइनस डिवाइड करेंगे 28 को 5 से, तो 5 5 जा 25, तो ये आएगा 3 आया। अब सॉल्व होगा नहीं आगे, तो यानी डिनोमीटर में है 5, जो भी रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है, ये 3 आ गया। जो भी क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 5 25, 25 प्लस 3 28 अपॉन ये हो गया 5 हो गया। डी आ गया ई पार्ट। देखो ई पार्ट है 19/6, ठीक है। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, देखो बिना डिवाइड की भी कर सकते हैं, अगर आपकी टेबल स्ट्रॉन्ग है तो 6 3 18 होता है, तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 18 में कितनी ऐड करोगे 19 आ जाए 1, ठीक है। तो डिवाइड करके भी आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा 3 1/6, क्योंकि 6 3 18, 18 + 1 19। एक लास्ट है आपका एफ है 35/9। इसको डिवाइड कर लेते हैं 35 को 9 से, ठीक है। तो 9 टेबल पढ़ते हैं, 9 4 36 ज़्यादा होता है, तो 9 3 से 27, तो कितना होगा, ये 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिनोमीटर में, जो डिनोमीटर होता है वो सेम होता है, उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 9 3 से 27, 27 प्लस 8 आ गया 35, ठीक है। तो ये हमारा रफ वर्क है पूरा, ठीक है। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो पहले समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन हमने पढ़ा अभी, कैसा होता है, जब 2/5, तो इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचता है इसको ऐड करते हैं, 10 5 + 10, 10 + 2 12/5। ये बन गया हमारा, ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब जो बना है, ठीक है, ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, यानी न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो, जैसे ये है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये क्या बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। थर्ड होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी 3/3 क्या होगा, इसमें क्या था, ऊपर बड़ा था 3/5, यानी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। ऐसा कोई फ्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप का कोई फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा, उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जो ये हो गया मिक्स आ गया ना, इसमें क्या हो गया आपका, इसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर मिक्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको आप करते हैं सॉल्व, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कुछ नहीं करना हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 जो 28 होगा, ये 28 आ गया, प्लस 3 करना होता है इसमें, 3 8 19 1 1 3 31, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 31, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर सेम होता है 4, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, 5 7 जा 35, तो यह 35 आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे, ठीक है, 5 + 6 11 1 1 4, ये हो जाएगा 41 अपॉन नीचे क्या है 7, ये हो जाएगा। फिर सी पार्ट में क्या है, 6 2 जा 12, 12 में 5 ऐड करते हैं, 13 14 15 16 17, कितना आ जाएगा 17/6। डी पार्ट, 10 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऐड करते हैं, तो 5 10 क्या होता है 50, प्लस 2 करेंगे 2, तो ऐड किया तो 2 5, यहाँ कितना आ जाएगा 52 अपॉन में लिखा 5, ठीक है। उसके बाद 9 को 7 से करते हैं, 9 7 63, ये 63 होता है, प्लस 3 किया, 3 + 3 6, और ये 6, क्या आ जाएगा 66/7। लास्ट है 8 4 9, मतलब 8 9 से 72 होता है, यहाँ 72 लिखा, प्लस 4 करना है 4 लिखा, 4 + 2 6, और 7, ये आ जाएगा 76/9। तो ये हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, तो इसको आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गुड बाय।